हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। आज हम आपको सब्ट्रैक्शन यानी घटाव पढ़ाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको एडिशन का लगभग सारा क्वेश्चन करवा दिया था, आज हम आपको सब्ट्रैक्शन का सारा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, और अगर आप अपने माता पिता के साथ देख रहे हैं तो उनसे ज़रूर सीखिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए और बनाते रहिए क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है घटाव का। घटाव होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं घटाव क्या हो। घटाव मतलब अगर आपके पास 1 रुपया है, अगर आपके पास 1 रुपया है और आप दुकान गए, ये दुकान है मान लीजिए, आप दुकान गए और दुकान में 1 रुपये का चॉकलेट लिया, तो आपके पास जो 1 रुपया थे आपने दुकानदार को दे दिया, तो आपके पास कितने पैसे बचे? यानी आपके पास कुछ भी नहीं बचा, यानी आपके पास कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार देखते हैं अगला आपके पास 3 रुपये हैं, आप मार्केट में आपको चॉकलेट खाने का मन किया, चॉकलेट दुकान पे गए आप और बोले भैया कितने की चॉकलेट है, तो उसने बोला 1 रुपया के 2 चॉकलेट। तो आपने 1 रुपया का चॉकलेट ले लिया, 2 पीस। 1 रुपया देने के बाद आपको कितने रुपये देने पड़े? 1 रुपया देने के बाद आपके पास पहले 3 रुपये थे, दुकानदार को आपने 1 रुपया दिया, तो आपके पास कितने रुपये बचे? 2 रुपये। यही है घटाव। घटाव का कंसेप्ट बस यही है, आपके पास कितने रुपये थे और कितने बचे, बस वही है। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन है सबसे सिंपल क्वेश्चन। एक और एक, वही बात। आपके पास 1 रुपया था और आपने उसे खर्च कर दिया, तो आपके पास कितने बचे? 0। तो आपका आंसर हो गया 0। अगला क्वेश्चन है 3 और 1, यानी आपके पास 3 रुपये थे। 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, उसमें से आपने 1 रुपया खर्च कर दिया, तो आपके पास कितने रुपये बचा? 1 और 2, तो यहाँ पे हो गया 2 रुपये। आपके पास 2 रुपये थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 4 रुपये थे, 4 में आपको 3 घटाना। घटाव का सिंबल इस प्रकार होता है, यह है सिंबल यानी चिन्ह, यह है घटाव का चिन्ह। ये हुआ घटाव का चिन्ह, इस प्रकार देते हैं हम लोग माइनस। अब आपके पास बताना है आपको, आपके पास 4 में आपको 3 घटाना है। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस प्रकार कीजिए, ऊपर का लाइन 4 खींच दीजिए और उसमें 3 मिटा दीजिए। 3 मिटाने के बाद आपको 1 बचेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 1, आपका आंसर हो जाएगा 1। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिटाते हैं इसको और लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8 और 5, इसे घटाना है आपको। 8 और 5, 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से 5 घटाना है हमको, यानी 5 रुपये खर्च कर दिए। 1 2 3 4 5, बच्चों आपके पास कितने बचे? गिनती कीजिए, 1 2 3, यानी आपके पास 3 बच गए। तो यह है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छी से तरह से समझ में आ जाए कि घटाव क्या होता है और घटाव के क्वेश्चन बनते कैसे हैं सब्ट्रैक्शन के। 6 में 4 आपको घटाना है, यानी 1 2 3 4 5 6 ऊपर है, नीचे का 4 घटाना है, 4 मिटा देंगे हम लोग। एडिशन हम लोग जोड़ते थे, इसमें हम लोग घटा देंगे, तो बच गया 4 घटाने के बाद आपके पास बच गया 2, तो ये हो गया 2, यानी आपके पास 2 रुपये बच गए। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 3 0, इसको घटाना है। 3 में आपको 0 घटाना है, तो क्या होगा? 1 2 3, बाजार गए आप 3 रुपये लेकर, और बाजार से बिना कुछ खाए पिए आप घर चले आए, तो आपके पास 3 का 3 ही बचा, इसलिए यहाँ पे 3 में 0 घटने के बाद किसी संख्या में 0 घटाने से हमेशा वही अंक प्राप्त होता है। जैसे देखिए, अगर आपके पास 11 है, 11 में 0 घटाइए तो 11 बचेगा, 12 में 0 घटाइए तो 12 बचेगा, 100 में 0 घटाइए तो 100 ही बचेगा, यानी किसी संख्या में 0 घटाने पर वही अंक प्राप्त होता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। दो अंकों का घटाव होगा। 2 अंक का घटाव करने के लिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए 18 है और ये 13 है, 13 में घटाना है। आप यहाँ पे 18 लाइन तो खींच नहीं सकते लगातार, 18 लाइन खींचना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए हम लोग इस प्रकार घटाएंगे इसे। 18 को, जैसे कि हमने जोड़ में बताया था आपको कि ये दाएं तरफ से आपको घटाना है, तो दाएं तरफ का ऊपर कितना है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में आपको 3 घटाना है, तो 3 हम मिटा देंगे या काट देंगे, तो आपके पास बच गया
5, ये हो गया 5। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखें। अब चलेंगे बाएं तरफ, क्योंकि ये बोरो वाला घटाव नहीं है। अगर बोरो वाला होता तो उसके आगे मैं बताऊँगा आगे आगे क्वेश्चन में। ऊपर 1 है, 1 में आपको 1 घटा देना है, तो 1 में घटाने पर क्या बचेगा? 0, यानी यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है 15। 15 में 12 घटाना है। बताया था आपको दाएं से जाना है। अगर 2 अंकों या 3 अंकों का, 1 अंकों का हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 5, 1 2 3 5 लेंगे हम लोग। 5 लेने के बाद 2 घटाना है हमें, तो 2 मिटा देंगे इसे। 2 मिटाने के बाद हमें बचा 3। 1 2 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और उसके बाएं तरफ फिर जाना है हमको। उसके बाएं तरफ क्या है? 1। 1 में 1 हमें घटा देना है, तो क्या बचा? 0, यानी यहाँ पे 0 लिख देंगे। आपका आंसर हो जाएगा ओनली 3। इसी प्रकार 3-4 क्वेश्चन हम लोग और लेंगे, और तब ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। 16 और 13 बच्चे हमारे साथ बनाते रहिए। ये माइनस है, तो दाएं तरफ शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 में हम लोग 3 घटा देते हैं। 1 2 3 बच गया कितना? बच गया 3। यहाँ पे 3 लिख देंगे। और 1 रुपया में 1 रुपया गया, तो यहाँ पे 0। फिर से यहाँ पे आंसर आपका हो गया 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 26 और 14। इसे घटाना है। इसे किस प्रकार घटाएंगे? तो आपको अब तक समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास मान लीजिए 6 रुपया है। 4 5 और 6, उसमें से 4 रुपया खर्च कर दिए। 1 2 3 4, तो हमारे पास मात्र बचे 2 रुपये, यानी 2 रुपया हो गया। अब चलेंगे बाएं तरफ। बाएं तरफ का मान लीजिए आपके पास फिर से 2 रुपया है, और उसमें से 1 रुपया आप खर्च कर दिया बच्चों। तो आपके पास बच्चों कितना बचा है? मात्र 1 रुपया। गिनती कीजिए 1, यानी यहाँ पे 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का लेंगे। 2-4 क्वेश्चन और लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे बोरो की तरफ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 36 और 24, ये हो गया 24। ये 24 है। 6 2 3 4 5 6, 6 में 4 घटाना है हमें। 3 4 बच गया कितना? गिनती कीजिए 1 और 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब चलेंगे उसके बाएं तरफ। उसके बाएं तरफ क्या है? 1 2 3, 3 में 2 घटा देना है। 1 2 बच गया हमारे पास 1। आपका आंसर आ गया 12, यानी 12। अगला क्वेश्चन 38 और 25। हम 38 लाइन नहीं खींच सकते हैं, इसे इस प्रकार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक एक करके घटाते हैं घटाव में। तो इस प्रकार हम लोग सबसे ऊपर वाला अंक 8 ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे 5 घटा देंगे। 1 2 3 4 5, बच गया 3। अब अगला में हम लोग ऊपर का 3 लेंगे। 1 2 3 और 2 घटा देंगे। 1 और 2, बच गया कितना? हमारे पास 1। आपको समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। तो आप अगला क्वेश्चन खुद से बनाइए। अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, मैं कुछ समय दूंगा आपको। 55 में 43 घटाना है। आपके लिए मात्र 5 सेकंड। 5 सेकंड में बताइए, और कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका 5 सेकंड हो गया है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। दाएं तरफ से शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5, 5 में 3 घटा दीजिए। 1 2 3 घटा दिए, तो आपका बच गया 1 और 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2। अगले पे चलेंगे। अगला के ऊपर है 5। 1 2 3 4 5, नीचे 4 घटा देंगे, तो 1 2 3 4, बच गया आपके पास 1। इसी प्रकार हम लोग घटाव का बनाते हैं, सिंपल घटाव। एक क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। 89 यानी 89 और 85 को घटाइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 9 इस तरफ से इस तरफ की तरफ चलेंगे हम। तो सबसे पहले दाएं देखते हैं। दाएं वाला 9 है। 2 3 4 5 6 7 8 9, और 5 घटाना है हमें। जैसा कि बताया था मैंने आपको पहले ही, 5 घटाने के लिए इसमें 5 मिटा देंगे। 2 3 4 5, बच गया आपके पास 4, यानी यहाँ पे 4 लिख देंगे। अगला है 8 ऊपर है 8 नीचे। आपके पास 8 रुपया था। 3 4 5 6 7 8, 8 का 8 आपने खर्च कर दिया, तो कुछ नहीं बचा, यानी हमारे पास यहाँ पे 0 बच गया। तो आपका आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन अगले टाइप का 14 और 8। अब देखिए बच्चों, इसको ध्यान से देखिए, ये कैसे बनेगा।
इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग देखिए, हम लोग 4 में 8 नहीं घटा सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे, ये हो गया मान लीजिए 2, 3 और 4 है, तो ये होता है इकाई अंक, ये होता है दहाई यानी 10, ये होता है सैकड़ा यानी 100। अब बताते हैं आपको किस प्रकार ये घटाव बनाना है। सबसे पहले आप 4 में 8 नहीं घटा सकते, तो बगल वाले अंक यानी एक जो अंक है उससे हम लोग 10 ले लेंगे, यानी ये एक ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 अब प्लस 4 यानी ये हो जाएगा 14। तब आपके पास ये हो गया 14। अब हम 14 में 8 घटाएंगे, यानी 14 में 8 घटाएंगे तो क्या होगा, फिर से समझाते हैं एक बार आपको क्या होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग 4 में, आपके पास 4 रुपया था, आपके पास मात्र 4 रुपया था और आपको 8 रुपया खर्च, आप 8 रुपया खर्च नहीं कर सकते, इसलिए आपको किसी से कर्ज तो लेना होगा। आप मार्केट गए, मान लीजिए आपके पास मात्र 4 रुपया है और आपको सामान 8 रुपया में मिल रहा है, तो आपके पास ये सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो आप किसी अपने पहचान वाले से कर्ज लेंगे, तो आपको कर्ज देगा कितना, 10 रुपया। आपको हमेशा वो कर्ज कितना देगा, 10 रुपया। इस प्रकार क्वेश्चन हमेशा बगल वाला कर्ज 10 रुपया देता है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन बनाएंगे, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए 4 में 8 नहीं है, तो इससे बगल वाले से हम लोग 10 रुपया कर्ज लेंगे, तो 10 में 4 हमारे पास अब कितने हो गए, 14 रुपये। तो ये बच गया 14 रुपये। 14 रुपये में ये हो गया 14 रुपया, यानी 14 रुपया। अब आपके पास 14 रुपया, अब आप 8 रुपया का सामान खरीद सकते हैं। तो 14 में अब 8 रुपये का सामान, तो 14 रुपये में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बच्चों सिर्फ आपके लिए है, समझाने के लिए है। 14 रुपया है आपके पास, अब 8 रुपया आप खर्च कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपके पास कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपके पास अब 6 रुपये बच गए। जो आपका पड़ोसी था उसके पास मात्र 10 रुपया था, तो उसके पास 10 में 10 रुपया आप ले ही लिए, तो इसके पास कितने बच गए, इसके पास मात्र 0 यानी कुछ भी नहीं बचा। तो आपका आंसर हो गया 6। अगला क्वेश्चन बता देते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। 16 में 7 रुपये, 6 में 7 घटाना है आपको, तो नहीं घटेगा तो हम लोग बगल वाले से 10 ले लेंगे उधार। तो 10 होने के बाद 10 रुपया ले लिए, इससे 6 पहले से 7, हमारे पास हो गया 16। अब 16 में हम 7 घटाएंगे, तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। 16 में 7 घटाइए आप। अब 16 में 7 घटाने के लिए क्या करना है आपको, 16 लाइन खींचना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 में 7 घटा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब गिनती कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बगल वाले के पास मात्र 10 रुपया था, तो आपको 10 रुपया दे दिया, तो आपको उसके पास मात्र कुछ नहीं बचा, यानी आपका आंसर हो गया 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। 15 में 9 घटाना है। 15 में 9 घटाइए। 5 में 9 घटाना है आपको। 5 में 9 नहीं घटेगा तो बगल वाले से 10 ले लेंगे हम, तो हो जाएगा 15। 15 लाइन खींचेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 में 9 घटा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आपके पास कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बगल वाले के पास मात्र 10 रुपये थे, तो उसके पास मात्र 10 रुपये थे, तो आपको 10 दिया, वो दे ही दिया, तो उसके पास अब कुछ नहीं बचे, यानी उसके पास कुछ नहीं बचे, तो आपके पास अब सामान खरीदने के बाद 6 रुपये बचे, यानी 15 में हम लोग 9 घटाएंगे तो हमारे पास 6 बचेगा। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का सिंपल क्वेश्चन। 11 में से 9, आपके पास है 10 सेकेंड, आपके पास है 10 सेकेंड, तो आप बनाइए इस क्वेश्चन को। आप शुरू कीजिए दाएँ से। 1 में 9 नहीं घटेगा, तो इस प्रकार बच्चों इससे हम फिर से लेंगे 1, 10 ले लेंगे, तो हो जाएगा 10 और 1 11। 11 में अब 9 घटाइए। इस प्रकार सोचिए बच्चों, 11 रुपये आपके पास थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 रुपया था, 9 रुपया आपने खरीद लिया। 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आपके पास बचे मात्र 2 रुपये। तो हो गया, बगल वाले के पास कुछ नहीं बचा, तो 0 हो जाएगा। तो हो गया 2। अगला क्वेश्चन जो होमवर्क रहेगा आपके लिए, होमवर्क का क्वेश्चन 10
में 2 घटाना है। यह रहा है होमवर्क का क्वेश्चन। एक और होमवर्क का क्वेश्चन है आपके पास। एक होमवर्क का क्वेश्चन 11 में 6 घटाना है। ये हो गया 2 होमवर्क का क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 28 और 9, इसे किस प्रकार घटाएंगे हम लोग। अब 8 में 9 नहीं घटेगा, तो इससे फिर से हम 10 लेंगे। जैसे आपको पहले बता चुके हैं हम लोग हमेशा इससे 10 रुपये ही लेंगे। अब इसके पास कितने हैं, 20 रुपये हैं। इसके पास अब 20 रुपये है, तो हम इससे 10 रुपये ले लेंगे। तो 10 और 8 18, यानी 10 में 8 पहले से था तो हो गया 18 रुपये। अब 18 रुपये में हमें 9 रुपया खर्च करना है। तो 18 में 9 रुपया खर्च करना है, तो हम 18 में 9 घटाएंगे। आपको भी परेशानी है तो आप इस प्रकार कीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 में आपको 9 घटाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया 9। इससे हम ले लिए 1, तो ये बच गया 1, यानी हो गया अब 19। यानी इससे 10 लेने के बाद इसके पास मात्र 10 रुपये बचे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 1, यानी 19। इस प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन है 29 में घटाना है आपको 0। इस प्रकार क्वेश्चन लेते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन है, पहले बता दिए हैं आपको इस प्रकार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार का 21 में आपको घटाना है 9। घटाइए। 21 में 9 घटाने के बाद आपको क्या करना है, ये 2 मान लीजिए 21 है। 21 में इसको आपने 10 रुपया दिया। ये आपका पड़ोसी है जो आपके पास इकाई और दहाई इसके पास 20 रुपया है। चाहे 3 अंक का घटाव हो या 2 अंक का, सबसे पहले आपको ये बता रखना है 1 2 3। अगर इससे घटा रहे हैं तो इसको इकाई मान के इसको दहाई लीजिए, यानी ये 10। अगर इससे घटा रहे हैं, एक इसका क्रिया हो गया, तो इसको आप घटा रहे हैं तो इसको इकाई मान के इसका दहाई लीजिए, यानी ये हमेशा मात्र बगल वाला आपको 10 रुपया ही देगा। तो घटाइए इसको। आपके पास रुपये नहीं है तो बगल वाले से कर्ज लिए 10 रुपया। तो 10 में 1 हो गया तो 11 रुपया हो गया आपके पास। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से 9 रुपये आप खर्च कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास बच गए 2 रुपये। अब बगल वाले के पास कितना बचा, बगल वाले के पास आपको 20 रुपये, जैसा कि पहले बता चुके हैं आपको। ये हो गया इकाई यानी 1 रुपया। ये हो गया दहाई में से 10 रुपया हो गया, लेकिन इसके पास दो दहाई है। तो ये हो इसके पास कितने रुपये हो गए, 10 गुना 2 यानी 10 2 बार है। तो ये हो गया 10 2 बार 20 रुपया। 20 रुपया में आपको इसने 10 रुपया दिया, तो इसके पास कितना बच गया, 1 रुपया। दहाई का 1 रुपया बच गया। तो ये इसका आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया 12। आपका आंसर 21 में आप 9 घटाइएगा तो 12 आएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 38 में 9 घटाइए। 8 में 9 नहीं घट सकता। आपके पास है 38, आपको 9 रुपया घटाना है 38 में। तो मान के चलिए आपका ये पड़ोसी है, पड़ोसी से आप 10 रुपया उधार लिए। पड़ोसी के पास पहले से कितना था, पड़ोसी के पास पहले से दहाई का 3 था, यानी 10 10 3 बार था, यानी उसके पास पहले से ही 30 रुपया था। तो हो गया 30 रुपया पड़ोसी के पास था। 30 रुपया में से उसने आपको 10 रुपया उधार दिया, तो आपके पास कितने हो गए, आपके पास हो गया 18 रुपये। 18 रुपया हो गया। 18 में से आपको अब 9 घटाना है। 18 में 9 घटाने के लिए आपको, अगर डायरेक्ट नहीं आता है बच्चों, तो आपको 1 2 3 4 करना होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 में 9 घटाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास 9 रुपये बचे। अब पड़ोसी के पास कितने रुपये बचे, पड़ोसी के पास 30 रुपये थे पहले से। 30 में आपको 10 दे दिया, यानी दहाई का 2 रुपया उसके पास बचा, यानी यहाँ पे हम लोग 1 ले लेंगे, 2 रुपया बच गया, यानी 29। सिंपल इस प्रकार मानिए। अगर इस प्रकार समझ नहीं आ रहा, सबसे पहले ये कीजिए, 38 में 9 हो गया। आपको इसने 10 रुपया दिया, इसमें 1 घट गया, यानी 18 होगा, 18 में 9 हो गया। अभी आपको 10 रुपया देता, यानी 1 रुपया इसका घट गया, 1 दहाई घट गया, यानी 1 दहाई इसका घट गया। तो आपको यहाँ पे 2 लिख देना है। सिंपल, हमेशा ही आपको 10 रुपये देगा और इससे घटा के इसमें लिख देना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 31 में 3 घटाना है।
31 में 3 घटाने के लिए आपको इससे हमेशा 1 में 3 हम नहीं घटा सकते। 1 में 3 हम डायरेक्ट नहीं घटा सकते, नहीं घटा सकते। आपके पास 1 ही रुपये है, आप बाजार जाइए 3 रुपये का सामान नहीं ला सकते, तो आपको बगल वाले से कर्ज लेना जरूर होगा। तो ये है घटाओ। घटाओ में बगल वाले से हम लोग कर्ज लेते हैं, तो कर्ज लेते हैं हमेशा 10 रुपया, कर्ज हमेशा 10 रुपया लेते हैं। ये दहाई का, ये 31 मतलब हो गया, ये 30 है और ये 1 है, क्योंकि इकाई का 1, ये इकाई 1 होता है हमेशा, और ये दहाई अंक, यानी 10 का 3 बार इसके पास है, 10 का 3 बार इसके पास है, यानी इसके पास 30 रुपये हैं। तो अब देखिए क्या होता है, 10 लिया इससे कर्ज, तो आपके पास हो गया 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से आपको 3 रुपया खर्च करना है। 1 2 3, आपके पास बचे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 आपके पास बच गए। बगल वाले के पास कितने बचे? बगल वाले के पास जैसे आप पहले बताया कि हमेशा 1 घटता है उसका, तो इसमें 1 घटा देंगे, तो 3 में से 1 जाएगा, यानी 10। 3 में से 1 जाएगा, दहाई का 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 28। तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार का, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 32 में हमको 8 घटाना है। 32 में 8 घटाना है, तो 2 में से 8 नहीं घटता, ये सत्य है। तो इससे हम लोग हमेशा 10 रुपया उधार लेंगे, यानी 10 2 12, 12 रुपये हो जाएगा। तो 12 में 8 घटाना है हमें, अब 12 में 8 घटाना है, तो 12 में 8 डायरेक्ट घटा, आपको घटाना आता है तो आप यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। अगर नहीं आता है आपको बच्चों, तो इस प्रकार आप घटा सकते हैं। आपको अगर कन्फ्यूजन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से 8 घटा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास कितने बचे? आपके पास बचे हैं 1 2 3 4 4, और इसमें से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, हमेशा ये घटता है इसमें, तो हो गया 24 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 45 में 9 घटाना है हमें। 5 में 9 नहीं घटेगा, इससे इससे लेंगे हम लोग कितना? 10। 10 और 5 15, 15 हो गया। 10 और 5 कितना हो गया? जोड़ तो आप सीख चुके हैं। 10 और 5 कितना हो गया? 15। 10 और 5, 10 कर्ज हो गया, अब 5, ये हो गया 15, ये तो आप सीख गए होंगे। अब 15 में आपको 9 घटाना है। 15 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15 में 9 घटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बच गया आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। और हमेशा की तरह 4 में हम लोग 1 घटा देंगे, क्योंकि हम लोग 10 लेते हैं तो ये 40 है, 40 में घटाएंगे, यानी दहाई का 3 दहाई बचेगा हमारे पास। 3 दहाई बचेगा, यानी यहाँ पे 3 बचेगा, तो हम लोग को 4 में 1 सिर्फ घटाना है। तो 4 में 1 घटाने के लिए यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो हो जाएगा 36। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे 23। अब इस प्रकार क्वेश्चन लेंगे हम लोग 23 में 19, यानी 19 घटाना है। तो उसी प्रकार हम लोग दाएं से बाएं चलेंगे। 3 में 9 नहीं घटेगा, तो हम लोग इससे 10 लेंगे, तो हो जाएगा 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। अब 13 रुपये हैं आपके पास, 13 में आपको 9 रुपये घटाना है। 13 रुपये है तो आप डायरेक्ट घटा दीजिए अगर आपको आता है तो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं तो फिर आप लाइन खींचिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 में 9 घटाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास बचे कितने? 1 2 3 4, आपके पास बच गए 4। आपके पड़ोसी के पास कितने बचे? आपका पड़ोसी जो 1 आपको दे चुका है पहले, तो इसके पास मात्र 1 यहाँ पे बचेगा। 1 रुपया में 1 रुपया खर्च कर दिया, यानी ये हो गया दहाई का 1 रुपया, यानी 1 रुपया में 1 रुपया खर्च कर दिया, तो यहाँ पे आपके इसके पास 0, यानी इसके पास 23 में 9 घटेगा तो 4 आएगा। आपका आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का। 23 में 19 घटाते हैं हम लोग 19, ये तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर 4 हो जाएगा। आप फिर से करके एक बार देखिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 22 में 18 घटाना है।
2 में से 8 नहीं घटेंगे, इससे हम लोग 10 लेंगे, 10 2 ये 12 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 कैसे हुआ? 10 में 2 2 जोड़िएगा तो 12। हम लोग आपको जोड़ में बता चुके हैं हम, तो आपको बताने की ज़रूरत उतना नहीं है। आप जोड़ देख लीजिए एक बार, हमारा जोड़ का वीडियो आपको समझ में आएगा कि 10 और 2 12 कैसे हुआ। तो 12 में से 8 घटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 घटा दिए तो बच गया 1 2 3 4। ये हो गया 4। अब बगल वाले से हमने 1 ले लिया था पहले से, दहाई का 1 आनी, दहाई का 1 हमने ले लिया है बगल वाले से, तो ये बच गया मात्र 1। 2 में से 1 घटेगा तो 1 था। अब 1 रुपया में बगल वाले ने 1 रुपया खर्च कर दिया, तो बगल वाले 1 रुपये से 1 खर्च कर दिया तो उसके पास फिर से बच गया 0। यानी टोटल 22 में अगर हम लोग 18 घटाएंगे तो इस प्रकार हमें 4 मिलेगा। अगला क्वेश्चन 55 में से 29 घटाएंगे हम लोग। 5 में से 9 नहीं घटेगा तो हो जाएगा, इससे लेंगे 10, ये हो जाएगा 10 और 5 15। आपको जोड़ में बता चुके हम लोग कि 15 ये कैसे हुआ। 15 में अब 9 घटाएंगे हम लोग। 15 में 9 घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 15 में 9 घटाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में 9 घटाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों आपके पास कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 बच गए। अब बगल वाले जो आपके पड़ोसी थे, आपके साथ बाजार गए थे, उसके पास आपको उसने 10 रुपया दे दिया, यानी उसके पास अब बचे 4। 4 में आपको 2 घटाना है। अब ये बच गए कितने? ये बच गए 4। 4 में 2 घटाने के लिए 1 2 3 4, एक काफ़ी सिंपल है, 4 में 2 घटा दीजिए आप। अब उनके पास बच गए 2 रुपये, तो हो गए 26, यानी 26 रुपये उसके पास बच गए। 55 में 29 घटाया जाए तो 26। अब इस प्रकार का एक आपको देते हैं होमवर्क। आपको बताना है 69 में 69 नहीं, 69 में 61 में आपको घटाना है 29। आपको घटाना है। ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन जो 3 अंक का घटा होगा और जो काफ़ी सिंपल होगा। इस प्रकार का घटा ऊपर बता चुके हम लोग। 3 2 5 2 1 3, इसे घटाना है तो दाएं तरफ जोड़ की तरह ऊपर है 5 1 2 3 4 5, नीचे है 3 3 घटाना है हमें। 1 2 3, जहाँ भी ये चिन्ह मिल जाए समझ लीजिए आप क्या आपको घटाना है, तो आपको बच गया यहाँ पे 2। देखिए चलेंगे अब उसके बगल वाले पे। उसके बगल वाले पे कितना है? उसके बगल वाले पे है 2। 1 2 2 में 1 घटा देना है तो ये बच गया फिर से 1। आपको इस प्रकार क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 3 1 2 3, 3 में 2 रुपये घटाना है तो 2 बच गया, आने यहाँ पे बच गया, आपके पास बच गया 112 रुपये। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 4 5 3 3 2। देखिए बच्चों, ये है प्लस का चिन्ह और ये है माइनस का चिन्ह। अभी हम आपको माइनस घटाव की बता रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्शन बता रहे हैं। प्लस का वीडियो यानी एडिशन का वीडियो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे हमारा वीडियो देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा ये नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँचे। तो घटाते हैं उसको। आप सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सच में इसको घटाते हैं और आपको सिखाते हैं घटाओ। घटाओ क्या कहता है? ऊपर 5 है, 1 2 3 4 5, कुछ करना नहीं है। 5 में नीचे जितना हो उतना हमको मिटा देना है, यानी आपके वो बच गया 3। और उसके बगल में जाना है, फिर से ऊपर है 1 2 3 4, उसके 3 मिटा देना है, 1 2 3, बच गया यहाँ पे 1। और फिर से उसके बगल में जाना है, काफ़ी सिंपल है, 1 2 3, क्योंकि हमने इससे कोई कर्ज नहीं लिया है तो ये काफ़ी सिंपल, बिना कर्ज वाला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो हमने इससे कोई कर्ज नहीं लिया है तो हमें सिर्फ घटाना। 3 रुपया था उसके पास, बगल वाले के पास, तो 3 रुपये में 3 रुपये उसने खर्च कर दिया, उसके पास कुछ नहीं बचा, उसके पास बचा मात्र 0 रुपया। तो आपका आंसर हो गया 13 रुपया। 0 को नहीं लेते हैं, 0 के बदले हम लोग 0 के बदले 0 लिखिए या फिर इस प्रकार लिखिए कट। इसको कहते हैं कुछ नहीं, इसका सिंबल होता है यहाँ पे कट का चिन्ह लगा दीजिए आप, तो आपके पास बच गया मात्र 13 रुपये। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का, और उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल, 3 4 5 1 2 का 4, ये हो गया माइनस। अब आपको बता चुके हैं लोग 5। अब चलेंगे 1 2 3 4 5। 5 में 4 घटा दीजिए आप काफ़ी समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। आपके पास कितने बचे? 1। हम लोग
अब घटाव बनाने लगे होंगे, आप अपनी कॉपी में बना कर देखिए। 1 2 3 4, बगल में जाइए और 4 में से कितना नीचे है, इसके नीचे है, इसके नीचे है 2, तो हमको 2 घटा देना है। 1 और 2 कितना बच गया, 2। और उसके बगल वाले के पास था 3 रुपया, 1 2 3 रुपये। अब उसने 1 रुपया ही खर्चा किया, काफ़ी कंजूस था, तो उसके पास मात्र अब उसके पास अभी भी 2 रुपये बचा हुआ है, तो आपका आंसर हो गया 2 2 1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन इस प्रकार का बनाएंगे हम लोग, 3 6 9 1 2 3। आप बनाइए इस प्रकार क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बनाते हैं इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में 3 घटाना है, 1 2 3। काफ़ी सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमने आप किसी से कर्ज नहीं लिया है बगल वाले से। अगला क्वेश्चन है, आगे जाते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6, 6 में 2 घटा देंगे हम लोग, 1 2, 6 में 2 घटाने के बाद 1 2 3 4 बच गया, और 3 और 1, ऊपर 3 है, 1 2 3, हमको घटाना है 1, 1 घटा दिए, बच गया 2। हम लोग कर्ज कब लेते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। कर्ज लेते जैसे हमारे पास 9 रुपया था पहले से ही, अब हमको 3 रुपये का खर्चा लेना था, हमें किसी से लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 9 बड़ा है 3 छोटा है। कर्ज लेने की जरूरत तब पड़ती है जब बगल वाले से, जब आपके पास मात्र मान लिया आप 2 रुपया लेकर बाजार गए, आपका सामान 4 रुपये में आ रहा है, तो बगल वाले किसी जान पहचान से आपके साथ जो गया उससे हम कर्ज लेंगे। तो ये हो गया कर्ज वाली क्वेश्चन, यानी बोरो वाली, इसे कहते हैं हम लोग बोरो वाली क्वेश्चन। ये हो गया बोरो वाली क्वेश्चन। इस प्रकार हम लोग, आपको समझ में आ जाएगा किसमें कर्ज लेना है, किसमें कर्ज नहीं लेना है। अगर ऊपर की संख्या बड़ा है तो हमें कर्ज लेना है, नहीं लेना है। अगर ऊपर की संख्या नीचे वाले से छोटा है, जैसे कि देखिए बताते हैं आपको कंसेप्ट, अब बताएंगे आपको। जैसे देखिए 2 रुपया था, 4 और 6 रुपया का सामान आ गया, तो बगल वाला जो भी भाई साहब गया होगा उसके पास कुछ रुपया होगा, उससे आप कर्ज लीजिएगा। हमेशा कितना रुपया कर्ज लीजिएगा, 10 रुपये, हमेशा वो 10 रुपया ही आपको कर्ज देगा कोई भी क्वेश्चन में। तो इस प्रकार हम लोग, अगर ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो, तो बगल वाले भाई साहब से आप, या जो भी आपके चाचा मामा फूफा गए होंगे उनसे कर्ज ले लेंगे। और कर्ज कब नहीं लेते हैं हम लोग, कर्ज हम लोग नहीं लेते हैं जब आपके पास मान ली 9 रुपया था, और 9 रुपये में आपको मात्र 3 रुपया ही खर्चा करना है। या आपके पास 10 रुपया था, 10 रुपये में 2 ही रुपया खर्चा करना है। या आपके पास 16 रुपये थे, आपके पास मात्र 8 रुपया खर्चा करना है। तो यहाँ पे हम लोग, ये बोरो वाली क्वेश्चन होती है, मान लेके चलते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास 10 रुपये थे, तो आप 1 2 3 4 5 6 10 में 2 घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस प्रकार क्वेश्चन हम लोग, लाइन को कम करने के लिए हम लोग इससे कर्ज ले ही लेते हैं। जैसे देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन, जैसे 16 में 8, आप आसानी से 1 2 3 4 5 16 में 8 मिटा सकते हैं, तो आपके पास 8 आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं हम लोग आसान बनाते हैं। इससे हम लोग 10 ले लेते हैं, यानी 1 ले लेते हैं, तो हो जाएगा 16 हो गया। अब मिटाते हैं, इसके पास 0 बच गया। अब समझने के लिए आपको आसानी होगी। अब लेते हैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन ये है, 8 4 6 4 2, इसे घटाना है। काफ़ी सिंपल है घटाना। अब चलते हैं अगले पे चलते हैं और लेते हैं बोरो वाला क्वेश्चन। 8 5 2 6 2 3, इस प्रकार का क्वेश्चन। ऊपर के 2 अंकों वाले में हम लोग इसे बना चुके हैं। अब लेते हैं 3 अंकों वाला। इस प्रकार क्वेश्चन और इस प्रकार क्वेश्चन, जैसे इसमें सिर्फ इसके पास ही इससे ही लेना है, क्योंकि इसके पास ही इससे लेना है। अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 3 2 1 7 6। इस प्रकार क्वेश्चन में इससे भी लेना है और इसको भी इससे लेना है। इस प्रकार क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल के वीडियो में। तब तक हमारा ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, और जाते जाते आपको दे के चलते हैं 1-2 क्वेश्चन होमवर्क का। 9 8 6 1 2 3, ये घटाना है बच्चों। और एक क्वेश्चन है 3 2 3, और एक क्वेश्चन और देते हैं आपको 1 2 3, ये घटा हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में, एक क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए होमवर्क में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक आप ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।